दोस्तों, बॉलीवुड का इतिहास जब भी याद किया जाएगा तब 90s का दशक सिर्फ रोमांस या फैमिली फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि अपने विस्फोटक एक्शन सिनेमा की वजह से भी हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि यही वो दौर था जब बड़े पर्दे पर हीरो सिर्फ गाना गाने या प्यार करने नहीं आता था बल्कि अन्याय के खिलाफ अकेले खड़े होकर पूरी व्यवस्था को चुनौती देता था। यही वो समय था जब सनी देओल का गुस्सा, अमिताभ बच्चन की भारी आवाज, नाना पाटेकर की आग उगलती डायलॉग डिलीवरी, संजय दत्त की खामोश लेकिन खतरनाक मौजूदगी और सलमान शाहरुख की मास अपील मिलकर बॉलीवुड के एक्शन सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 90s के उन 10 सबसे बेहतरीन और सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के बारे में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए, दर्शकों के दिलों में जगह बनाई और अपने डायलॉग से पूरी एक पीढ़ी को दीवाना बना दिया। और यकीन मानिए, इस लिस्ट में शामिल हर फिल्म के बारे में जानकर आप कह उठेंगे कि वाकई ये जबरदस्त एक्शन फिल्में थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। नंबर 1, घायल। 1990 में रिलीज हुई घायल सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि सनी देओल के करियर का वो विस्फोट था जिसने उन्हें रातों रात हिंदी सिनेमा का सबसे खतरनाक एक्शन स्टार बना दिया था। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी एक साधारण युवक अजय मेहरा की थी, जिसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसका बड़ा भाई रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो जाता है और बाद में उसकी हत्या का सच सामने आता है। फिल्म में सनी देओल का गुस्सा इतना असली लगता था कि दर्शकों को ऐसा महसूस होता था जैसे पर्दे पर कोई अभिनेता नहीं बल्कि सचमुच एक इंसान अपने भाई के लिए न्याय मांग रहा हो। सबसे खास बात यह थी कि घायल के एक्शन सीन्स सिर्फ स्टाइलिश नहीं थे, उनमें दर्द और इमोशन भी था। फिल्म के डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है, खासकर कोर्ट वाला क्लाइमेक्स जहां सनी देओल का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है। घायल ने उस साल के कई बड़े अवार्ड जीते थे जिनमें राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है और यहीं से बॉलीवुड को मिला था 90s का सबसे बड़ा मास एक्शन हीरो सनी देओल। नंबर 2, मोहरा। अगर 90s की सबसे इंटरटेनिंग एक्शन फिल्मों की बात होगी तो मोहरा का नाम जरूर लिया जाएगा। राजीव राय के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार थे, लेकिन फिल्म की असली ताकत थी उसका जबरदस्त मसाला एंटरटेनमेंट। मोहरा में एक्शन, सस्पेंस, ड्रामा और संगीत का ऐसा मिश्रण था जो उस दौर में बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलता था। फिल्म की कहानी मीडिया, अपराध और बदले के आसपास घूमती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका ट्रीटमेंट। अक्षय कुमार उस समय धीरे धीरे एक्शन स्टार के रूप में उभर रहे थे और इस फिल्म ने उनकी इमेज को और मजबूत किया। वहीं सुनील शेट्टी का शांत लेकिन खतरनाक अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और एक्शन डिजाइन उस समय के हिसाब से काफी स्टाइलिश था और यही वजह है कि मोहरा सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं चली बल्कि यह टीवी और वीडियो कैसेट्स के दौर में भी लोगों की फेवरेट बनी रही। नंबर 3, घातक। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। यह डायलॉग सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1996 में रिलीज हुई घातक को सिर्फ एक एक्शन फिल्म कहना उसके साथ अन्याय होगा, क्योंकि यह फिल्म समाज, डर, हिंसा और आम आदमी की मजबूरी की बेहद गहरी कहानी थी। राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी ने घायल के बाद एक बार फिर से कमाल कर दिया था। फिल्म में सनी देओल ने काशी नाम के एक सीधे साधे इंसान का किरदार निभाया था जो अपने बीमार पिता के इलाज के लिए मुंबई आता है, लेकिन वहां एक खूंखार गैंगस्टर कात्या और उसके आतंक से टकरा जाता है। डैनी ने कात्या के रोल में ऐसा डर पैदा किया था कि लोग उन्हें देखकर ही सहम जाते थे। उनकी हंसी, उनका बोलने का तरीका और उनका आतंक फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। घातक की सबसे खास बात थी इसका रियलिस्टिक और रॉ एक्शन। फिल्म का क्लाइमेक्स आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे दमदार क्लाइमेक्स में गिना जाता है। नंबर 4, क्रांतिवीर। 90s के दौर में अगर किसी अभिनेता ने अपने डायलॉग से आग लगा दी थी तो वो थे नाना पाटेकर और क्रांतिवीर इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण थी। मेहुल कुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म भ्रष्टाचार, राजनीति, सांप्रदायिकता और सिस्टम की सच्चाई पर जोरदार हमला करती है। नाना पाटेकर ने प्रताप नारायण तिलक का किरदार निभाया था जो एक बेरोजगार और शराबी युवक होता है, लेकिन परिस्थितियां उसे समाज के खिलाफ लड़ने वाला क्रांतिकारी इंसान बना देती है। फिल्म के कोर्ट रूम और पब्लिक स्पीच वाले सीन इतने लोकप्रिय हुए थे कि लोग थिएटरों में तालियां बजाने लगते थे। नाना पाटेकर की आवाज, उनकी आंखों का गुस्सा और उनका नेचुरल अभिनय इस फिल्म को एक अलग लेवल पर ले गई थी। क्रांतिवीर सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी बल्कि यह उस दौर की युवाओं की आवाज बन गई थी। नंबर 5, करण अर्जुन। मेरे करण अर्जुन आएंगे। 90s में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने यह डायलॉग ना सुना हो। राकेश रोशन के निर्देशन में बनी करण अर्जुन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी
बल्कि यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी मास एंटरटेनर फिल्मों में से एक थी। सलमान खान और शाहरुख खान पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक साथ नजर आए थे और दोनों की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। फिल्म में पुनर्जन्म की कहानी थी, लेकिन जिस तरह से उसे एक्शन, इमोशन और माँ के दर्द के साथ जोड़ा गया था, उसने उसे यादगार बना दिया था। अमरीश पुरी का ठाकुर दुर्जन सिंह वाला किरदार भी काफी लोकप्रिय हुआ था। फिल्म के गाने, एक्शन और भावनात्मक सीन्स ने इसे फैमिली ऑडियंस के बीच भी सुपरहिट बना दिया था। आज भी करण अर्जुन को डिफरेंट सोशल साइट्स और डिजिटल चैनल पर लोग उसी उत्साह के साथ देखते हैं जैसे 90s में उसे देखा करते थे। नंबर 6, बॉर्डर। अगर 90s की सबसे भावुक और देशभक्ति से भरी एक्शन फिल्म का नाम पूछा जाए तो जवाब होगा बॉर्डर। जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1971 के भारत पाक युद्ध के लोंगोवाला युद्ध पर आधारित थी। फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ और पुनीत इस्सर जैसे कलाकार थे, लेकिन सबसे बड़ा हीरो था भारतीय सेना का जज्बा। बॉर्डर सिर्फ गोलीबारी नहीं दिखाती, बल्कि सैनिकों के डर, उनके परिवार, उनकी भावनाओं और उनके बलिदान को भी बेहद भावुक तरीके से प्रस्तुत करती है। जब संदेशे आते हैं वाला गाना बजता था तो सिनेमा घरों में लोग रोने लगते थे। यह फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी कि आज भी इसे भारत की सबसे बेहतरीन वार फिल्मों में गिना जाता है। नंबर 7, खलनायक। सुभाष घई की खलनायक 90s की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी। संजय दत्त उस समय अपनी निजी जिंदगी की वजह से लगातार विवादों में थे और इसी दौरान खलनायक रिलीज हुई थी, इसलिए फिल्म को लेकर लोगों की दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। फिल्म में संजय दत्त ने बल्लू बलराम का किरदार निभाया था, जो एक अपराधी है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत भी अभी बाकी है। माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ ने भी इस फिल्म में शानदार काम किया था। चोली के पीछे क्या है गाना उस समय बहुत बड़ा विवाद बना था, लेकिन इसी विवाद ने फिल्म की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया था। फिल्म के एक्शन सीन्स और संजय दत्त की स्क्रीन प्रेजेंस ने इसे सुपरहिट बना दिया था। नंबर 8, जिद्दी। 90s के मास एक्शन सिनेमा की बात हो और जिद्दी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुड्डू धनोआ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल अपने पूरे रौद्र रूप में नजर आए थे। फिल्म की कहानी एक ऐसे युवक की थी जो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जिद्दी में सनी देओल का गुस्सा, उनकी भारी आवाज और जबरदस्त फाइट से दर्शकों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थे। फिल्म के गाने भी काफी सुपरहिट हुए थे, खासकर हम तुमसे न कुछ कह पाए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी और यह साबित कर दिया था कि 90s में मास ऑडियंस के सबसे बड़े एक्शन स्टार सनी देओल ही थे। नंबर 9, वास्तव। 90s का आखिर तक आते आते बॉलीवुड का एक्शन सिनेमा थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक और डार्क होने लगा था और वास्तव इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। महेश मांजरेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजय दत्त ने रघु नाम के एक साधारण युवक का किरदार निभाया था, जो परिस्थितियों की वजह से अपराध की दुनिया में चला जाता है। फिल्म में मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया को बेहद ही वास्तविक तरीके से दिखाया गया था। संजय दत्त का अभिनय इतना शानदार था कि लोग इसे उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस मानते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स इतना भावुक था कि कई दर्शक थिएटर से भारी दिल लेकर बाहर निकले थे। नंबर 10, अग्निपथ। और अब बात उस फिल्म की जिसे रिलीज के समय उतनी सफलता तो नहीं मिली थी जितनी की मिलनी चाहिए थी, लेकिन बाद में वही फिल्म हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक बन गई, अग्निपथ। मुकुल आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने विजय दीनानाथ चौहान का किरदार निभाया था, जो हिंदी सिनेमा के सबसे आइकॉनिक किरदारों में गिना जाता है। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के लिए अपनी आवाज तक बदल दी थी। उनका भारी और खुरदरा बोलने का अंदाज लोगों के लिए बिल्कुल नया था। फिल्म की कहानी बदले, दर्द और अपराध की दुनिया के बीच फंसे एक इंसान की थी। मिथुन चक्रवर्ती और डैनी डंसगप्पा ने भी फिल्म में शानदार काम किया था। हालांकि रिलीज के समय फिल्म ज्यादा बड़ी हिट नहीं बनी थी, लेकिन समय के साथ इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि आज अग्निपथ को बॉलीवुड का सबसे महान गैंगस्टर एक्शन फिल्मों में गिना जाता है। तो दोस्तों, ये थी 90 की वो 10 एक्शन फिल्म जिन्होंने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड नहीं बनाए, बल्कि करोड़ों दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। इन फिल्मों में सिर्फ हीरो नहीं थे, इन फिल्मों में गुस्सा था, दर्द था, देशभक्ति थी, बदला था और वो जज्बा था जो उस दौर के दर्शकों को खुद से जुड़ा हुआ महसूस कराता था। आज CGI और VFX का दौर है, लेकिन 90s की फिल्मों में जो मिट्टी की खुशबू, जो असली पसीना और जो दिल से निकला हुआ गुस्सा था, वो शायद आज भी दोबारा पैदा नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि जब भी सनी देओल का कोई डायलॉग, अमिताभ बच्चन की भारी आवाज, नाना पाटेकर का गुस्सा या संजय दत्त की एंट्री स्क्रीन पर आती है, 90s के दर्शकों की यादें फिर से ताजा हो जाती है। अब
अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस लिस्ट में आपकी सबसे पसंदीदा 90s की एक्शन फिल्में कौन कौन सी है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि बॉलीवुड की ऐसी ही शानदार और यादों से भरी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।